यार देखो, सबसे पहले तो तुमको ये वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा, बिगिनर्स गाइड टू मॉडर्न एसईओ इन 2024। ये एक एसईओ को लर्न करने का एक गाइड है, एक तरीके से आप ये ऐसे ऐसा कह सकते हैं। बट इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी गाइड, ये कोई सिंपल गाइड नहीं है, इट्स अ मॉडर्न एसईओ गाइड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक मॉडर्न एसईओ गाइड है। मतलब कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो इस गाइड में बताई गई है, तो उसके ज़रिए आप काफ़ी सारी चीज़ों में एसईओ की अपने आप को ठीक कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट आप उसमें अचीव कर सकते हैं। चाहे वो हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें, चाहे विजिबिलिटी की बात करें, चाहे सीटी या क्लिक थ्रू रेट्स की बात करें, आप डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, आपको मॉडर्न एसईओ समझ में आना चाहिए और उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। ये दो शर्तें हैं एसईओ की, मॉडर्न एसईओ की। इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा, होता क्या है कि वो आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बिना किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करे या टेस्ट करे डायरेक्टली कह देते हैं कि एसईओ इज डेड। बट ऐसा नहीं है, एसईओ डेड नहीं है। एसईओ डेड नहीं है कि दो सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो आप किसी से भी पूछ सकते हो या खुद से भी पूछ सकते हो। क्या सर्च इंजन्स डेड हो चुके हैं? नहीं। क्या लोगों ने सर्च इंजन्स को यूज़ करना बंद कर दिया है? नहीं। चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल्स के आने के बाद कुछ सर्चेस के अंदर डिक्लाइन आया है, कोई परसेंटेज उनका सर्चेस का कम हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ इज डेड। आने वाला फ्यूचर क्या होगा वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, बट नियरली नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में एसईओ डेड नहीं होने वाला। डेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बेशक चाहे ये मार्केट सेचुरेट हो सकती है, जो ये हो भी रही है, बिकॉज कोई एंट्री वेरिएंट नहीं है इस वजह से। बट ये बुरा भी नहीं है यार, अगर लोग करियर बना रहे हैं अपना उस किसी भी स्किल को, सबको हर किसी को सीखने का एक राइट होना चाहिए ना, एज ए ह्यूमैनिटी। तो बैरियर बनाना या बैरियर पे बात करना, ये मोटिव ही नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि एज ए ह्यूमैनिटी कोई भी कुछ भी सीख सकता है यार। इन्फॉर्मेशन फ्री है, यही सब चीज़ का गोल होता है। तो कम टू द पॉइंट, बिगिनर गाइड टू एसईओ में हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ मॉडर्न एसईओ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना। क्योंकि अगर हमने मॉडर्न वर्ड का मीनिंग यहाँ पे नहीं समझा तो फिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ट्रेडिशनल एसईओ में जहाँ पर आप नॉर्मल कीवर्ड स्टफिंग या एक टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मेटा टाइटल टैग्स के अंदर अपने नॉर्मल अपना डेडिकेटेड कीवर्ड रख के, या आपका जो भी की फ्रेज हो या टारगेट कीवर्ड हो, उसको आप वहाँ पे पुट करके अच्छी खासी रैंकिंग हासिल कर सकते हो। वो अब ऐसा नहीं होता। खास करके हेल्पफुल कंटेंट की कोर अपडेट के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको नहीं पता हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्या है, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में बनाएंगे। तो व्हाट इज मॉडर्न एसईओ? मॉडर्न एसईओ इज टोटली यूजर सेंट्रिक। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है इस पे, मैं क्या कह रहा हूँ। ये कंप्लीटली यूजर सेंट्रिक है। आपके यूजर्स, कस्टमर्स, आपकी ऑडियंस, जो आपके उस बिजनेस के कस्टमर हैं, ऑडियंस हैं, आपको सिर्फ उनके और उनके ही बारे में सोचना पड़ेगा अगर आप एसईओ में सक्सीड होना चाहते हैं तो। चाहे आपका ब्लॉग हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है, आप B2B हो या B2C हैं, आप कोई कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका कोई एंटरप्राइज लेवल एसईओ प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, ठीक है। हम यहाँ पर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं कि उसके सक्सीड होने में टाइम कितना लगेगा। आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है ब्लॉगिंग इज डेड। नहीं, ब्लॉगिंग इज डेड नहीं है, पर बशर्ते ब्लॉगिंग के लिए जो करंट स्टैंडर्ड है मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से, आपको वो देना पड़ेगा। हर रिजल्ट की एक कीमत होती है। जैसे आज की डेट में अगर आप कोई भी वीडियो बना के डाल देते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको लगता है कि उस पर कोई रीच, कोई लाइक्स या कोई भी इंगेजमेंट आएगी? नहीं। अनटिल और अनलेस आप जो उस प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड जो कंपटीशन ने बना दिए हैं उनको मैच नहीं करते हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी कंटेंट क्वालिटी, इंफॉर्मेशनल वीडियोस पे आ सकते हैं अगर वहाँ पर कंटेंट दमदार है तो इसलिए आपको यूज़र सेंट्रिक, इस सेंट्रिक वाले सिस्टम को, यूज़र की जो सेंट्रिक है, इसको बड़े अच्छे से समझना होगा। इसको हम और डिटेल में इसके स्टेप्स देख लेते हैं। द पिलर ऑफ मॉडर्न एसईओ। अब इस यूज़र सेंट्रिक वाले सिस्टम को अचीव करने के लिए एसईओ में हमें करना क्या पड़ेगा? तो उसके कुछ पिलर्स हैं जो आपने देखे भी होंगे, आप जानते भी होंगे इनको। पहला है EEAT,
ठीक है, जिसमें ई का मतलब है एक्सपीरियंस, दूसरा ई एक्सपर्टीज, ए अथॉरिटेटिवनेस, टी ट्रस्टवर्थीनेस। और ये सारी चीज और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलके बनती हैं कंटेंट रेलेवेंस एंड क्वालिटी। कंटेंट की रिलेवेंसी और क्वालिटी मैटर करेगी कि उसका EEAT कितना अच्छा है और उसी कंटेंट का यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। ये तीनों पिलर बनते हैं आपके यूज़र सेंट्रिक मॉडर्न एसईओ के, जो बहुत ज़्यादा 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 इम्पोर्टेंट है। आपको कंटेंट इज़ अ किंग आपने कहते हुए सुना होगा, कंटेंट मार्केटर्स को या एसईओ को या किसी भी डिजिटल मार्केटर को आपने कहते हुए बिल्कुल सुना होगा कि कंटेंट इज़ द किंग। पर वो ऐसा कहते क्यों है, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट इज़ द किंग का अब मतलब यही है कि अगर EEAT के फॉर्मेट्स जो गाइडलाइंस हैं EEAT की, वो आप EEAT की, तो वो आपके कंटेंट में मैट अगर नहीं होती, अगर उस कंटेंट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, उस कंटेंट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उस कंटेंट की ग्रामर अच्छी नहीं है, उस कंटेंट का NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आजकल सर्च इंजन यूज़ करते हैं वो अच्छा नहीं है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं एल्गोरिदम्स कि कितना अच्छा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यूज़र की जो लैंग्वेज है, क्या आप उस डेली यूज़ वाली सिंपल लेमन लैंग्वेज में वो कंटेंट उसको समझा पा रहे हो, जो भी आपका टारगेट यूज़र है, जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपकी ऑडियंस है। अगर नहीं, आपने बड़े बड़े जार्गन या टेक्निकल वर्ड्स वहाँ पे रख दिए हैं और वो यूज़र को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या रखा है, तो आप समझ जाइए कि आपका कंटेंट जो है वो किसी काम का नहीं है। तो कंटेंट रिलेवेंसी एंड क्वालिटी, ये दो चीज़ें बहुत आपको इसमें इम्पोर्टेंस देनी है। अगर हम इसको और आगे समझें तो यहाँ पे एक चीज़ आती है मॉडर्न कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये वो कीवर्ड रिसर्च नहीं है जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं अभी तक। थोड़ा सा आपको उस कीवर्ड रिसर्च को और एडवांस करना होगा। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी उसको एडवांस कर रहे हों, ठीक है, इसलिए शायद वो अपने प्रोजेक्ट्स में या उनके ज़्यादा जो है ट्रैफिक ओवरव्यू वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो वहाँ पे हमको मॉडर्न कीवर्ड रिसर्च अब थोड़ा सा अप्लाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पूछना पड़ेगा अगर हम इसको आगे सक्सीड करना चाहते हैं तो। ठीक है, जिसमें हमें इंटेंट बेस्ड रिलेवेंट कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा, उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा रिसर्च करके और उन्हीं को अप्लाई करना पड़ेगा अपने कंटेंट में, उन्हीं के बेस पे ऑप्टिमाइजेशन पूरी करनी पड़ेगी। इंटेंट और रेलेवेंसी, जिसका रेलेवेंट कीवर्ड्स से डायरेक्ट रिलेशन है, इसको बड़ा ध्यान से आपको समझना है। इसको और डिटेल में हम आगे वाली वीडियो, हर एक स्टेप को आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरी एक कंप्लीट रिसर्च और स्टेप्स प्रोसेस के साथ। बट अभी के लिए इंटेंट और रिलेवेंट को आप ऐसे समझिए कि इंटेंट कस्टमर या यूज़र या आपका जो भी विजिटर है वेबसाइट का, उसने क्या क्वेरी सर्च करी, तो एल्गोरिदम्स उसके इंटेंट को समझते हैं कि वो क्या इंटेंट है उसका, उसके माइंड में क्या है उसको सर्च करने के लिए। वो उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, उनकी लोकेशन, बिहेवियर, उसके बेसिस पे सर्च इंजन पता लगा लेते हैं, स्पेशली गूगल जो बहुत ही स्मार्ट है। तो वो रिलेवेंट, उसी के रिलेवेंट आपको कीवर्ड वहाँ पे अपने वेब पेज पे टारगेट करना पड़ेगा, उसी के रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग जो हमने रिलेवेंट और क्वालिटी कीवर्ड की बात, रिलेवेंट और क्वालिटी हमने कंटेंट की बात करी थी, वही आपको इसी के बेस पे फिर आगे अब चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, टूल्स ऑफ मॉडर्न कीवर्ड रिसर्च, ये आपको पता भी होंगे, टूल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, बस हमको उनको और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। कुछ AI टूल्स भी अब मार्केट में आ चुके हैं, जैसे सर्फर एसईओ, अगर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ। अगर आपको नहीं पता सर्फर एसईओ क्या है तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टूल्स फॉर मॉडर्न एसईओ और आपका कीवर्ड क्लस्टर्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कीवर्ड क्लस्टर्स, कंटेंट हब भी कह सकते हो आप इसको, कंटेंट की लाइब्रेरी भी कह सकते हो आप, टॉपिक क्लस्टर्स भी कह सकते हो, कीवर्ड क्लस्टर भी कह सकते हो। कुछ कुछ हल्का हल्का डिफरेंस है इन चीज़ों में, हम अच्छे से उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए स्टेप्स और जो पिलर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हमको एसईओ में कवर करने हैं, वो देख लेते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आई थिंक हम सब जानते हैं, 2-3 वर्ड से ज़्यादा अगर कोई कीवर्ड है तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, क्यों टारगेट करना है, क्योंकि 70 से ज़्यादा % जो सर्चेस हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के होते हैं आजकल। ये NLP जो प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होती हैं SFCNs की, वो भी इनको बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी डिटेल होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाले कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। अगर जैसे हम बात करें ऑन पेज एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं मॉडर्न एसईओ के अंदर, तो वो हम देखते हैं। कंटेंट स्ट्रक्चरिंग एंड एंटिटी बेस्ड
कीवर्ड। एंटिटी को अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एंटिटी का मतलब है यहाँ पे कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर कैसा है कंटेंट का, और एंटिटी उस स्ट्रक्चर का, उस कंटेंट का, उस कीवर्ड से या उस सर्च क्वेरी से कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आजकल सर्च इंजन बड़े डिटेल में चेक करते हैं। उसी के बेसिस पे रैंकिंग, आपकी ट्रैफिक सब उसी के बेसिस पे मिलता है। तो एंटिटी बेस्ड एसईओ को कॉन्टेक्स्ट, आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये कॉन्टेक्स्ट होता है। हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, एक एक स्टेप को। तो कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए कंटेंट का, इजीली रीडेबल हो, समझ में आना चाहिए, पढ़ने में डिफिकल्ट ना लगे, स्कैन करने में प्रॉब्लम ना हो। एंटिटी बेस्ड, उसका कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट उसका अच्छा होना चाहिए। मीनिंग क्या है कहने का, पूरे पेज से रिलेटेड है कि नहीं है वो आपका जो भी कंटेंट पेज पे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कोर वेब वाइटल्स एक स्टेप आता है इसमें। कोर वेब वाइटल्स कुछ गूगल के बताए हुए पेज के मैट्रिक्स हैं, किसी भी वेब पेज के मैट्रिक्स हैं, वो आपको मैट करने चाहिए या एटलीस्ट नियर बाय होना चाहिए। ज़्यादा रिजिड भी मत होना इसमें कि यार नहीं मेरे को तो इतना ही चाहिए। तो इसके ऊपर भी अपन डिटेल में चेक करेंगे कि कोर वेब वाइटल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, होते क्या है कोर वेब वाइटल्स। स्कीमा मार्कअप एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, मॉडर्न एसईओ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इसको बिल्कुल भी लाइट में मत लेना। स्कीमा मार्कअप्स एनएलपी के सिस्टम को, एलएलएम के मॉडल्स को, या अपडेटेड कोर अपडेट्स जो हैं, या किसी भी तरीके का बर्ड है कोई सिस्टम अगर गूगल का, वहाँ पर स्कीमा मार्कअप एक मशीन कोड की तरह आपके स्ट्रक्चर डेटा को, आप एक ही बात है वैसे दोनों का, कंटेंट मार्कअप, इसको मॉडर्न वर्ड में कह सकते हैं हम, इसको मॉडर्न अगर फैशन वर्ड में कहें तो स्ट्रक्चर डेटा कहेंगे, और बाकी स्कीमा मार्कअप आप कह सकते हैं इसको। तो ये मशीन कोड होता है कुछ, जिसमें आपकी बेसिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी तरीके के होते हैं, मल्टीपल 700 to 800 टाइप्स एंटिटीज़ होती हैं इसके, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं इसमें। तो उसके हिसाब से आप वो कोड अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, जिससे गूगल को उस पेज को प्रोसेस करने में और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में अपने रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट नहीं करने पड़ते। तो वो इजीली क्रॉल भी होता है पेज, और ज़्यादा उनको समझ में भी आता है, क्योंकि आपने वो जो कोड में रखा है वो मशीनी कोड है एक तरीके से। तो इसके यहाँ मार्कअप इसके लिए ज़रूरी है। और अगर हम उससे आगे चले, ये होगा ऑन पेज एसईओ। अब आगे बात करते हैं हम ऑफ पेज एसईओ की। तो बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ में अभी भी रिलेवेंट हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये वोट्स के तरीके से काम करते हैं। एज अ वोट, आपको कितनी कंपनी, कितनी वेबसाइट्स ने आपको वोट किया हुआ है, उसके तरीके से काम करते हैं। बट इसमें भी क्वालिटी और रिलेवेंस को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये होंगे। ज़्यादातर नेचुरल बैकलिंक्स हो, ठीक है, अर्नड बैकलिंक्स हो, पेड बैकलिंक्स ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं बैकलिंक्स में। डिजिटल पीआर एंड कंटेंट सिंडिकेशन, डिजिटल पीआर जो डिजिटल प्रेस रिलीज होती है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। कंटेंट सिंडिकेशन, मल्टीपल तरीके से आप उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में। वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, आपका वेबसाइट का कंटेंट वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है, यूट्यूब के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे यूट्यूब को बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि अब खाली सर्च इंजन के एसईओ से काम नहीं बनेगा। अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको यूट्यूब की वीडियोस पे भी फोकस करना पड़ेगा। एज ए ब्रांड भी ये चीज़ बड़ी समझने वाली है आजकल के स्टार्टअप्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, कि यूट्यूब पे प्रेजेंस आपकी बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से करना, अच्छा कंटेंट उस पर डालना आपके लिए रैंकिंग भी आपके लिए जनरेट करेगा और ट्रैफिक भी आपके लिए जनरेट करेगा। ब्रांड विजिबिलिटी, अवेयरनेस वगैरह तो वो आपकी चल ही रही है, ठीक है। ब्रांड मेंशन एंड सोशल सिग्नल्स, सोशल सिग्नल्स और ब्रांड मेंशंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। ब्रांड मेंशंस, आपके ब्रांड को कोई मेंशन करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे मेंशन करे, चाहे अपनी वेबसाइट पे आपके ब्रांड के नाम को मेंशन करे। सोशल सिग्नल्स, जब आपके डिजिटल कंटेंट को, यानी कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कोई भी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करता है, वहाँ पे उससे वो इंगेज होता है, वो एक सोशल सिग्नल होता है। इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर रहेगा मॉडर्न एसईओ के अंदर, और आगे भी आने वाले टाइम में भी रहेगा। टेक्निकल एसईओ देख लेते हैं हम। टेक्निकल एसईओ का सबसे पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। ये बड़े सिस्टमैटिक वे में मैंने इसको पुट करा हुआ है, जो भी इनका कॉन्सेप्ट है। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इतनी ज़रूरी है कि बिना क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के तो आप रैंक ही नहीं करोगे। आप जब रैंक ही नहीं कर रहे तो आप, अगर आप क्रॉलिंग ही नहीं हो रही है आपको, सॉरी, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉलिंग, आपके वेब पेज को सर्च इंजन के क्रॉलर्स या बॉट्स करते हैं, आके चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, फिर उसके हिसाब से वो इसको इंडेक्स करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में अपने सर्वर की स्टोरेज में इसको स्टोर करते हैं। तो अगर क्रॉलिंग ही ठीक नहीं हुई तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स नहीं हुआ तो आप रैंक और बाकी की तो बातें भूल ही जाओ ना।
ठीक है। तो मोबाइल फर्स्ट और वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन बढ़ने वाला है। मोबाइल तो यार बहुत ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल के यूजर्स भी ज़्यादा होते हैं और मोबाइल पे सर्चेस भी ज़्यादा होती हैं। और वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जो हम वॉइस पे हम कोई भी गूगल को कुछ बोलते हैं और वो सर्च करके लाता है कंटेंट, तो मोबाइल फर्स्ट और वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एआई पावर्ड एसईओ टूल्स, जिसमें ये एक तरीके से एडवांस टूल्स ही समझ लीजिए आप, जिसमें हम एआई की चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी एआई हो, या कोई भी अदर एआई टूल, कॉपीडॉट एआई या कुछ भी आप कह सकते हैं, आपको पता है उनकी, और उसके एडवांस जो एसईओ टूल्स हैं जिनके अंदर इंटीग्रेटेड एसईओ आ गया है, सेमरेस एचआर वगैरह टाइप में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी मदद लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके थ्रू हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ में एक महारत हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको एसईओ में करियर बनाना है तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से करंट में आपको फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो हमको याद रखनी है, जो पहले भी थी और अब भी हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ पहले। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डेटा, या फिर ऐसे समझते हैं स्टेप से, रिसर्च, डेटा और उसकी एनालिसिस, ये अब बहुत ज़्यादा आपको एडवांस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपको डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर्स को आपको पीछे छोड़ना है, उनको आउट रैंक करना है, उनसे बेटर रैंकिंग लेनी है, ज़्यादा ट्रैफिक लेना है, तो पहले रिसर्च करो, उसका डेटा इकट्ठा करो, फिर उसको एनालाइज करके जो आउटपुट आपके दिमाग में बने, आपकी जो भी आपकी रिसर्च में आए, एनालिसिस में, उसके हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है, अगर आप पूरे इस एसईओ का मुझसे पूछो सम अप करके एक चीज़ बताओ, पूरे इस जितने भी यहाँ पे स्टेप्स मैंने आपको लिखे हुए हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए मॉडर्न एसईओ के अंदर, तो एसईओ इज 50% to 70% is analysis and research and 30 to 40% is implementation। ये आपको बड़ा ध्यान देना है। मैंने क्या कहा, दोबारा बताता हूँ। एसईओ, रिसर्च, एनालिसिस, अगर एसईओ को आप 100% पैरामीटर पे नापो तो 60 से 70% तो एसईओ का सिर्फ रिसर्च है और उसकी एनालिसिस है, और जो डेटा आउटपुट आएगा वो है। बाकी 30 से 40% सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो अगर ये 70 से 60 से 70 या 60 से 70% वाला जो काम है, अगर आपने यही अच्छा नहीं करा तो आपका पूरा एसईओ का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए एसईओ में रिसर्च और एनालिसिस का बहुत बड़ा खेल है। तो उसके लिए पूरा आपको सिस्टम समझना बड़ा ज़रूरी है, तभी हम मॉडर्न एसईओ में कोई अच्छी रैंकिंग, अच्छा ट्रैफिक, अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, ये पूरे सारे स्टेप्स हर तरीके के बिजनेस पे, हर तरीके की वेबसाइट पे अप्लाई होते हैं, बट उनकी स्ट्रैटेजी आगे चल के अलग बन सकती है, पर बेसिक फंडामेंटल जो है वो यही रहने वाले हैं, इससे कुछ अलग नहीं रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं इस पूरे साइट मैप का, इस पूरे माइंड मैप का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।